नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स एंड फिजिक्स पर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपके सजेशंस आते हैं मुझे, और आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समय ग्रेजुएशन में हैं, तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई कि हमारे भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए मैं बीएससी की फिजिक्स के लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस सीरीज में जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो सारे के सारे यूजीसी का जो मॉडल सिलेबस है उसके बेस पर हैं, और ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए काम में आएंगे। बस ये हो सकता है कि जो टॉपिक एक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तीसरे, चौथे या किसी और सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर मिलेंगे वो सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई आसानी से हो सके। तो चलते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पेपर से लिया गया है। इसमें पहला है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरमीडिएट तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? थर्मल इंटरप्रिटेशन, यानी हीट के बेस पर टेम्परेचर को इंटरप्रेट करते हैं। ताप की अवधारणा हम समझते हैं ऊष्मा के आधार पर। और अब हमें इसको समझना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी काइनेटिक मतलब गति, मोशन, यानी वेलोसिटी के बेस पर या काइनेटिक एनर्जी के बेस पर। तो अभी तक जिसे हम टेम्परेचर को, जिसको हम हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री बोलते थे, उसे अब हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी के टर्म में। और इसका थोड़ा बहुत पार्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यानी गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है उसमें आप इसे पढ़ चुके हैं। तो चलिए ये टॉपिक आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपने प्रीवियस टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जिसमें हम लोगों ने एवरेज प्रेशर पढ़ रखा है। और उस एवरेज प्रेशर यानी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के एवरेज प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है? P = 1/3 रो V स्क्वायर बार, जहां पर रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ गैस, और V स्क्वायर बार, तो यहां ये जो बार है ये है एवरेज के लिए, यानी मीन, और ये स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब इस रो की वैल्यू यानी डेंसिटी को हम लोग रखते हैं, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो P = हो जाएगा 1/3। अब चूंकि 1 मोल गैस हम लोगों ने ली है, तो यहां पर जो मास आएगा वो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कैपिटल M के बराबर। तो m/v × V स्क्वायर बार, और इस V को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी P × V = यहां पर एक मैं ये कर रहा हूं कि 2/3 × 1/2 mv स्क्वायर बार। तो देखिए ये जो फैक्टर बना ये है ½ mv स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का टर्म बन रहा है। और ये वेलोसिटी कैसी ली गई? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी कैसी बनेगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो PV = हो जाएगा 2/3 E के, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या इसको E के बार आप लिख लीजिए। E के बार यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग दे देते हैं। अब देखिए, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करें 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, तो क्या होता है? PV = RT। इक्वेशन नंबर 2, यहां से PV की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा? 2/3 EK = RT, या EK = 3/2 RT। अब आप देखिए यहां पर 3/2 भी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी गैस का टेम्परेचर केल्विन में। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो EK या EK बार आया है हमारा, सॉरी EK बार, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की। अब इस 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे?
6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हम इसे मॉलिक्यूल्स की संख्या से यानी एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यहां पर ये हमारी आ जाएगी ई के बार इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन कैपिटल एन इंटू कैपिटल टी, जहां पर ये जो एन है, एन की वैल्यू कितनी होती है 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स किसी गैस के मिल करके 1 मोल ऑफ गैस बनाएंगे। और इसको R बाई एन, इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दिया गया जिसे क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यहां पर ये आ जाएगा हमारा ई के बार यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल के इंटू टी। इसे एक्सप्रेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और यहां से देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहां से एक चीज क्या आ गई कि ई के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी यहां पर आपने टेम्परेचर को डिफाइन किया किसके टर्म में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के टर्म में। तो ये टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन था एनर्जी के टर्म में। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के टर्म में। तो अभी तक जैसे देखिए चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक वैसे ही टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी किसी गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी पर मॉलिक्यूल, और जिस गैस का टेम्परेचर कम होगा उसकी पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल के द्वारा भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात को बताया कि अगर हम दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी वाली गैसेस को मिक्स कर दें, किसी एक वेसल में रख दें, तो उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक उन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यानी तब वो दोनों गैसेस किसमें आ जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, या जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आती तब तक उनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा। इसका मतलब कि ऐसी सभी गैसेस अगर सेम अमाउंट में ली जाए जिनका टेम्परेचर सेम हो, तो क्या है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। देखिए आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी फोकस्ड करें, वैसे नहीं कि हम तो गाइड खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों में से बहुत कम बच्चे ऊपर तक और हायर स्टडीज में जा पाते हैं। तो पढ़ाई ग्रेजुएशन की वैसे करिए जैसे करनी चाहिए कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, ऐसे नहीं कि बस मुझे पास हो जाना है, हाँ बस किसी तरीके से अपना कॉलेज पास कर लें। वैसे जैसे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उस तरीके से फोकस पढ़ाई करिए, चीजों को समझिए, रटिए नहीं। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, यानी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी के टर्म में टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, यानी किस तरीके से किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एवरेज प्रेशर से शुरू करते हैं। एवरेज प्रेशर में हम लोग यहां तक आ गए थे कि P इज इक्वल टू 1/3 mv अपॉन v स्क्वायर बार, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहां से अगर देखिए हम लोग किसकी वैल्यू लें, v स्क्वायर बार की, तो v स्क्वायर बार की वैल्यू यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3pv अपॉन m। इसको कोई इक्वेशन नंबर आप 1 दे दें। अब देखिए गैस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, pv इज इक्वल टू RT, यानी यहां पर मैं क्या लिख दूं, RT, चूंकि पहले उसको लिख चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं। तो यहां से अगर हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू ले लें तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन m। अब अगर हम दोनों साइड का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर बार इज इक्वल टू रूट
RT upon m which is molecular weight। अब जरा ध्यान से देखें कि ये क्या है। फर्स्ट ये क्या लगा हुआ है, रूट, देन ये बार क्या दिखा रहा है, मीन, और उसके बाद ये जो 2 है ये क्या दिखा रहा है, स्क्वायर। तो अगर हम बाहर से अंदर चले तो ये कैसा है, रूट मीन स्क्वायर, यानी ये टर्म क्या शो कर रहा है, अंडर रूट वी स्क्वायर बार, ये क्या शो कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, VRMS। ये किसके बराबर हो जाएगा, √3RT अपॉन m। इसे आप 11th में काइनेटिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहां से देखिए VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m। तो √3R क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। यहां से हमें क्या मिला कि VRMS is again directly proportional to अंडर रूट टी, यानी किसी दी गई गैस के लिए जिसके लिए m की वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसका जब गैस को हम फिक्स कर देंगे तो हमारा m यानी मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए 3R और m ये तीनों कांस्टेंट हैं, और उसके लिए हमने क्या देखा कि VRMS T की हाफ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। यानी किसी गैस के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिसाइड करने वाला, किसी दी हुई गैस, किसी पर्टिकुलर गैस, यानी फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ m, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी VRMS is a function of absolute temperature और E के बार, यानी kinetic energy per molecule is also a function of absolute temperature, यानी टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है, टेम्परेचर ही वो प्रॉपर्टी है जो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, डिसाइड करती है। तो ये था हमारे टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी मॉलिक्यूल्स की गति या गतिज ऊर्जा, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी के बेस पर टेम्परेचर का एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे अगले टॉपिक का नाम आप प्लीज सजेस्ट कीजिए जिस पर मैं लेक्चर बनाऊं, या मैं इस जो कोर्स का अगला टॉपिक है उसे शुरू करूंगा। धन्यवाद।